डीप वाटर कार रेस्क्यू क्रेन। बरहतपुर नाम के गांव में एक पाठशाला था। रवि और नंदू नाम के लड़के उस पाठशाला में पढ़ते थे। रवि धनवान का बेटा था। उसके पिताजी के कई व्यापार थे, लेकिन नंदू एक गरीब का बेटा था। उसके पिताजी एक मंदिर के पास चप्पल स्टैंड लगाकर गुजारा करते थे। नंदू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। देखा बच्चों, इस बार भी नंदू ही फर्स्ट आया है। कांग्रेचुलेशंस नंदू। नंदू गरीब परिवार के होते हुए भी खूब मेहनत करके पढ़ता है और क्लास में फर्स्ट आता है। रवि, तुम भी बहुत होशियार हो, तुम भी बहुत अच्छा पढ़ते हो, पर हमेशा तुम सेकंड रैंक ही क्यों आते हो? इस बार जरा मन लगा कर पढ़ोगे तब तुम नंदू से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। ये सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आता था, इसलिए वो नंदू से नफरत करता था। अगली परीक्षा के लिए रवि मन लगाकर पढ़ने लगा। फिर दोनों ने परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी नंदू ही फर्स्ट आया। जब टीचर फिर से उसकी तारीफ करने लगे तो रवि को और गुस्सा आया। उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा हाईवे था। हाईवे के पास ही एक नदी थी। जब भी बाढ़ आता तो नदी का पानी सड़क को डुबो देता। तब सारी गाड़ियां वहीं के वहीं रुक जाते। इससे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन अचानक नंदू के पिताजी गुजर गए। इस तरह नंदू को पढ़ाई बंद करनी पड़ी और अपने पिताजी का काम संभालने लगा। ये बात जानकर क्लासरूम में टीचर, बच्चों, ये खबर सुनाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हाल ही में नंदू के पिताजी गुजर गए हैं। नंदू की माँ की तबीयत भी बहुत बिगड़ी हुई है। इसके वजह से नंदू को ही अपने परिवार का देखभाल करना पड़ रहा है। इसीलिए बेचारे ने स्कूल पढ़ाई सब बंद कर दी। ये बात उसने मुझे कल ही बताया। आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम। ये सुनकर बच्चे बहुत दुखी हुए, लेकिन रवि अपने मन में, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है और आप कहते हो कि दुख का खबर है। मुझे ये तो पता था कि उसके पिताजी गुजर गए हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो स्कूल आना बंद कर देगा। याहू! मुझे कितनी खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकता। अब नंदू नहीं है तो क्लास में मैं ही फर्स्ट हूँ। यूं मन में सोचा, लेकिन बाहर अफसोस जताते हुए रवि नंदू को मंदिर के पास मिलता था। यूं कई साल बीत गए, दोनों बड़े हो गए। नंदू एक क्रेन में ड्राइवर का काम करने लगा। रवि ने खूब पढ़ाई की और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर बन गया और नंदू उसी कंपनी में क्रेन ड्राइवर का काम करने लगा। एक बार कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास नंदू काम कर रहा था, तभी रवि कार में वहां साइट के पास पहुंचा। रवि को देखकर नंदू बहुत खुश हुआ। नंदू, अरे यार रवि, अरे तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। क्या तुम जानते हो कि जिस कंपनी में तुम काम करते हो उसका मालिक का नाम क्या है? क्यों नहीं जानता? उनका नाम है रवि बोपना, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। वो रवि बोपना मैं हूँ। हमारी दोस्ती बचपन तक ही थी। अब तुम सिर्फ मेरे लिए काम करने वाले मजदूर हो। दोबारा हद से बाहर हुए तो तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी। खबरदार, जाओ जाकर काम करो। कहकर चला गया। तब नंदू बहुत दुखी हुआ। एक बार रवि कार में शहर जा रहा था कि बहुत जोर से बारिश होने लगी। तब नदी का पानी सड़क में आ गया। तभी वहां से गुजर रहे रवि का कार सीधा जाकर पानी में गिरा। वो कार पानी में डूबने लगा। पानी के अंदर से रवि डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प, अरे कोई मुझे बचाओ और कोई मुझे बचाओ। अरे हेलो, हेल्प हेल्प, मुझे बचा लो, कह के चिल्लाने लगा। लेकिन सब लाचार होकर देख रहे थे। तभी नंदू अपने क्रेन के साथ वहां पहुंचा। नंदू, मुझे बचा लो मुझे, हेल्प हेल्प, प्लीज मेरी रक्षा करो, कह के चिल्लाने लगा। सर आप ना डरें, आपको कुछ नहीं होगा। रुकिए, मैं क्रेन की मदद से आपके कार को बाहर निकालता हूँ। आप धीरज रखिए सर। फिर क्रेन की मदद से उसने खूब मेहनत करके कार को बाहर निकाला। ये देखकर लोगों ने खुशी से ताली बजाई।
रवि ने नंदू को गले लगाया और थैंक्स यार नंदू, तूने मेरी जान बचाई है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे परिवार को क्या होता। थैंक यू वेरी मच यार। यू आर वेलकम सर। जब कोई मुसीबत में हो तो उसे बचाना एक इंसान का फर्ज है सर। मैंने भी वही किया, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है सर। मुझे माफ कर दो नंदू, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। तुम जैसा दोस्त मिलना मेरी खुशकिस्मती है। तुम मुझे सर करके ना बुलाओ, मुझे यार कह के ही बुलाओ यार, वही मुझे अच्छा लगता है। इस तरह दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। ऑटो रिक्शा वाले की शादी। एक बार अमेरिका से एक फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उसमें से प्रकाश नाम का एक युवक बड़े शान से उतरकर पैदल आ रहा था। बाहर एक कैब वाले से, भैया नुवापाड़ा गांव चलोगे? यहां से वो गांव कितनी दूर है? सर मेरा नाम राजेश है, मैं नुवापाड़ा का ही रहने वाला हूं। यहां से वो सिर्फ 30 किलोमीटर है सर। वैसे आपको हमारे गांव में किससे मिलना है, किसके घर जाना है सर? मेरा नाम प्रकाश है। देखा, मेरे नाम में ही कैश है। अब मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। मैं अमेरिका में एक बड़ा धनवान हूँ। तुम्हारे गांव के बंसल जी और मेरे पिताजी बचपन के दोस्त हैं। उनकी बेटी रम्या को देखकर अगर पसंद हो तो शादी करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी होशियारी से एक गरीब के बेस में उससे जान पहचान बढ़ाऊंगा। अगर वो गुणवती हुई तो उससे शादी करूंगा। कैसी है मेरी चतुराई? कहा ना, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। अरे बाप रे, ये क्या? ये मेरी रम्या से शादी करने के लिए आया है। हम दोनों ये सोचकर परेशान हैं कि हमारे प्यार के बारे में घर वालों को कैसे बताएं। ऊपर से अब ये नई मुसीबत। ऐसा सोचने लगा। क्यों मिस्टर, क्या सोच रहे हो? कम ऑन, चलो चलो। यूं कैब वहां से चल पड़ी। कैब नुआपाड़ा पहुंचने पर, सर अगर आपको गरीब दिखना हो तो एक ऑटो लेकर उसका ड्राइवर बनने का नाटक करिए सर। वेरी गुड आइडिया। लगता है कि तुम भी मेरी तरह होशियार हो। मुझे तुरंत एक ऑटो दिला दो। कहा ना, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। बाद में राजेश रम्या से मिला और प्रकाश के बारे में सब कुछ बताया। मुझे एक जबरदस्त उपाय सुलझा है। हमारी नौकरानी मंगली को अमेरिका का जुनून है। उसकी इच्छा है वो अमेरिका से आए एनआरआई से शादी करके वहाँ सेटल हो जाए। आज से मैं उसकी तरह और वो मेरी तरह बन जाएंगे। और मैं जैसा कहूँगी तुम वैसे ही करो। कहकर राजेश को अपना सारा प्लान बताया। बाद में अपने ही जैसे फैशनेबल कपड़े मंगली को देखकर पहनने को कहा। यूं दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। बाद में राजेश प्रकाश से मिला और मंगली का फोटो देकर, सर ध्यान से देखिए, यही रम्या है, कंफ्यूज ना होना। कल आपको जाकर रिश्ता मांगना है। मैंने जुलूस का सारा इंतजाम कर लिया है। अगले दिन दूल्हे के रूप में तैयार होकर ओपन टॉप ऑटो में बैठकर प्रकाश का जुलूस चल पड़ा। बाद में रम्या के पिताजी बंसल से मिला और मंगली को दिखाकर, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सोने की तरह संभाल कर रखूंगा। आपको मंजूर है? बंसल मंगली से, क्यों बेटी, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? क्या ये तुम्हें पसंद है? मैं नहीं जानती कि ये कौन है, पर ये मुझे बहुत पसंद है। इनसे शादी करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रम्या को दिखाकर राजेश, बंसल जी, मैं एक साधारण कैब ड्राइवर हूँ, पर मेरा परिवार बहुत ईमानदार है। हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मुझे डर है कि मैं आपके हैसियत के बराबर नहीं हूँ। अरे राजेश, नौकरानी से शादी करने के लिए उनकी अनुमति की क्या जरूरत है? तुम शादी कर लो, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। बंसल को कुछ समझ में नहीं आया और वो देखने लगा। इतने में राजेश, वो बंसल जी, इनका मतलब है कि नौकरानी से शादी करने में क्या गलत है? आप बुरा ना माने। अरे मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। तुम दोनों की शादी रम्या और मंगली के साथ एक ही दिन एक ही मुहूर्त में होगी, ठीक है? यूं रम्या और मंगली के साथ उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई।
शादी के बाद प्रकाश सबसे, कहा ना मेरा नाम प्रकाश है, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका जा रहा हूं, वहां हम दोनों खुशी से रहेंगे। तब सबने खुश होकर ताली बजाई। यूं प्रकाश मंगली के साथ फ्लाइट में रवाना हुआ।